लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब तो इतने बड़े आलम हैं, इतने बड़े जो है वो मजहबी स्कॉलर हैं, पूरी दुनिया को जो है वो तबलीग करते हैं इस्लाम की, तो अपना उनका जो बेटा है वो कैसे खुदकुशी कर सकता है। शायद अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रज़ा और मैं शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए टाइम दिया। नादरीन, जैसे कि आपको पता है कि मौलाना तारक जमील साहब के बेटे आसिफ जमील साहब इंतकाल कर गए हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये खबर आग की तरह फैल गई है। और जैसे ही ये खबर जो है वो बाहर आई है, मीडिया को पता चली है, तो यकीन करें कि लोग अपने आप से तरह तरह की बातें लगा कर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करें। और मुझे कसम से इतना दिली अफसोस हुआ है कि हम लोग किस कदर जो है वो बेहिस हैं कि किसी इंसान को जब हम चाहते हैं तो इस कदर हम उसको चाहते हैं कि हम उसको उठा के जो है वो अपने सरों के ऊपर बिठा देते हैं। और जब हम लोग किसी इंसान को गिराते हैं तो हम उसे ज़मीन से भी नीचे गिरा देते हैं। ऐसा ही है, लोग अभी जो है मौलाना तारक जमील साहब को इतने जो है वो बुरे कमेंट्स कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब तो इतने बड़े आलम हैं, इतने बड़े जो है वो मजहबी स्कॉलर हैं, पूरी दुनिया को जो है वो तबलीग करते हैं इस्लाम की, तो अपना उनका जो बेटा है वो कैसे खुदकुशी कर सकता है। शायद आपको नहीं पता, लेकिन उनका जो बेटा है आसिफ जमील, उन्होंने जो है वो ख़ुद को गोली मारी है अपने सीने के अंदर। किसी ने उनका कत्ल नहीं किया, ना ही उनको किसी ने जो है वो थ्रेड किया है। उन्होंने जो है वो ख़ुद को गोली मारी है और अपने आप की जो है उन्होंने जो है वो अपनी जान ली है। तो लोग जो है वो इस बात को लेकर मौलाना साहब को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन लोगों को जो है वो असलियत का नहीं पता। मैंने भी वीडियो इसीलिए लेट बनाई है क्योंकि मैं जो है वो ऑथेंटिक जो खबर होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। फ़ौरन जो अगर कोई बात है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाना अच्छा नहीं समझता तब तक, क्योंकि एक जो ऑथेंटिक खबर होती है वो मेरे पास नहीं होती। जैसे ही इंटरनेट पर चीज़ें जो है वो ऑथेंटिक आती हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो हम लोगों को पता है कि मौलाना के जो बेटे आसिफ जमील हैं जो इंतकाल कर गए हैं, उन्होंने जो है वो लव मैरिज की थी, उन्होंने अब जो है मोहब्बत की शादी की थी। तो जो उनकी शादी है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकी, तो इन दोनों मियाँ बीवी की जो है वो तलाक हो गई थी, डिवोर्स हो गई थी। उस वजह को लेके जो है वो मौलाना साहब के जो बेटे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर चले गए थे और डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। आप कह सकते हैं कि वो नफसियाती मरीज़ हो गए थे, उनको किसी भी अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो गई थी। इस कदर जो है उन्होंने इस बात की टेंशन ली थी। तो डॉक्टरों ने भी जो है वो इनको बोला हुआ था कि आपने कभी भी जो है इनको अकेला नहीं छोड़ना, ये अपनी जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके हाथ में जो है वो पिस्टल कहाँ से आया या इनको कैसे पिस्टल मिला वो भी सारी बात मुझे पता है और इंटरनेट पर भी वो सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं वो बताना नहीं चाहता क्योंकि मेरा मकसद ये है कि हम लोग किस तरह कितने घटिया हैं कि हम इतने बड़े मजहबी स्कॉलर हैं। आपको भी पता है कि मौलाना साहब इतने बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, तो वो पूरी दुनिया के अंदर लोगों को तबलीग करते हैं। तो उनके पास हो सकता है कि अपने बेटे के लिए टाइम ना हो, वो मसरूफ़ हों, तो जिनकी उन्होंने ड्यूटी लगाई थी अपने बेटे के पास, हो सकता है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से ना निभाई हो, तो किसी का भी जो है वो कसूर हो सकता है। तो हम लोग जो हैं वो मौलाना साहब को हमें बुरा भला नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लोगों को तबलीग दे रहे हैं। तो हम लोगों को ज़रा थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि किसी की भी इंसान को जो है वो इस कदर जो है वो ज़लील और रुसवा नहीं करना चाहिए। इस वक्त उनकी फ़ैमिली के लिए जो सदमा है बहुत बड़ा सदमा है, तो हमें जो है उनका हौसला जो है वो बढ़ाना चाहिए, हमें उन्हें हौसला देना चाहिए इस मुश्किल घड़ी के अंदर। तो मेरी अल्लाह ताला की ज़ात से यही दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मौलाना साहब को और उनकी जो मुकम्मल फ़ैमिली है, जो उनके चाहने वाले हैं, अल्लाह ताला की ज़ात जो है उनको सब्र जमील अता करे और इस तरह के घटिया प्रोपेगेंडा करने वालों को भी अल्लाह ताला की ज़ात हदायत दे।